नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के सरल इतिहास की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की राम भक्ति धारा को, जो इस प्रकार है। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य हैं एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदारमना आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति में सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। किसमें दी गई है? भक्तमाल में। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावा नंद रदास धना सेन सुरसुर के घर हरि। सुरसुर की घर हरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे उदारमना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। कौन थे? अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। हम पीछे बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौंचर्यु का है। यानी कि जो जायसी और सूफी कवि मुल्ला दाऊद में मूल ढांचा प्रबंध काव्य लिखने का मिलता है, वो स्वयंभू के पौंचर्यु का है, और जो तुलसीदास का मिलता है वो मुल्ला दाऊद और जायसी का है, जो कड़वकबद्ध में निबद्ध है। कड़वकबद्ध शैली सूफी काव्य धारा में बहुत मिलेगी आपको। स्वयंभू का पौंचर्यु पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में हैं। इसके बाद तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जन्म 1532 और मृत्यु 1623 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583 यानी कि 1526 के लगभग हुआ। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म मैं आप लोगों को किताब से पढ़ाती हूँ, इसलिए ऐसे हो जाता है। संवत 1589 यानी कि 1532 मानते थे, जो प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, वह बहुत काम का है। तुलसी के बचपन घोर दरिद्रता और असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। मातु पिता जग जाय तजो, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है
और तनुजन्यो कुटिल कीट जो तज्जो मात पिता हूँ, ये अपने माता पिता के बारे में लिखते हैं। ये भी कभी कभी पूछी जाती है। हनुमान बाहुक से स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग केती श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, ये पूछा जाता है। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है, कोई राजापुर का, कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर ही है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन में पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी है। इस सूकर खेत यानी शूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का शूकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्व रामायण जिसको कवितावली कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलीला नाहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी एक अर्धाली से प्रकट है। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपति धरी सीसा। तुलसी जी हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिखा है हर इतिहास में। तुलसीदास का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति एवं सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रमबद्ध से प्रबंध काव्य रचे। पंडिताचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, जहाँ भी ये पंडित रामचंद्र शुक्ल मिल जाएं, इनको जरूरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह कथन दे देता है और पूछ लेता है कि ये किसने कहा है या किसके बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो तुलसीदास जी के बारे में कहा है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया, किंतु उनके राम परब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी। ये इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्म होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सही स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर के से प्रश्न करा दिया है, और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं। गरीब निवाज है, यानी गरीब निवाज का मतलब गरीबों के सहारा। दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महारचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। इस रचना
रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया गया। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें समित करने का अद्यंत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, काम, आसक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्त और भूख का अनुभव किया था, इसीलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता को बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए हैं। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब, निवाज और पेट की आग बुझाने वाला भी कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख भी कहा है। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानता किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का भी उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया होगा। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों की अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल, महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी वह कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को भी गढ़ते हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः राम उन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम सके या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्पवाटिका प्रसंग, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने
गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में ही कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाज उन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्म उन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास ने अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महारचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुँचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी के काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्ण अनुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषता अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है, इसीलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियाँ हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई हैं। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था में अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसीलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों में मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। तुलसी की रचनाओं में जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परिवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परिवर्ती सगुण राम भक्त कवियों के साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्य महत्व अपेक्षाकृत कम है। इसी क्रम में राम भक्ति शाखा के दूसरे जो कवि हैं नाभादास 16वीं शताब्दी, उनको हम पढ़ेंगे। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। इन्हीं कृष्ण पयहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। भक्तमाल की रचना नाभादास की, इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित काव्य और 316 छप्पयों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास को महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्य परकता पर कम ध्यान रहता है, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जनसामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उससे इतना पता लग जाना चाहिए कि बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा उसको उनकी सार ग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में कहते हैं, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर ने षट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते थे, कुछ लोग क्षत्रिय जाति का।
कहते हैं इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान 17वीं शताब्दी एवं हृदय राम 17वीं शताब्दी हैं। प्राणचंद्र चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा जो संवाद के रूप में है। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं, यानी रामचंद्रिका को ध्यान में रखकर। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका में संवाद बहुत नाटकीय है और उनमें विविध छंदों का प्रयोग है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोक उन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द है। परिणामतः इसमें ये भी विवेक और लोक मंगल किसके प्रिय शब्द हैं? तुलसी के। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है। यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानता रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुर उपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता की प्रधानता देखकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री रामप्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य लिखा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवाहित हुई। आज की क्लास यहीं तक और कल हम सभी पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति धारा। आज जैसे हमने तुलसीदास का अध्ययन किया, कल कृष्ण भक्ति धारा में हम सूरदास का अध्ययन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।